जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों को हमारे छोटे से परिवार स्टडी रथ 101 में। देखिए अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो आज आप लोगों को करना सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं आज के ये क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है, वह धनराशि कितनी है। यहाँ पर देखिए हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, धनराशि पूछा है और हमें दर भी नहीं पता है। यानी ये क्वेश्चन जो है इनमें ना हमें दर पता रहती है ना मूलधन पता रहता है, हमें 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बस दिया रहता है। इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी धन हमें नहीं पता है, यानी जो मूलधन है वो भी नहीं पता है और दर भी नहीं पता है। इसमें हमसे वार्षिक दर पूछा है और इसमें हमसे धनराशि पूछा है। पहले हम लोग वार्षिक दर निकालेंगे तब जाके हमसे धनराशि निकाल पाएंगे, इसलिए हम पहले ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम ये पहला क्वेश्चन करेंगे। बोल रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 और साधारण ब्याज 270 है, तो वार्षिक दर हमें बतानी है। देखिए साधारण ब्याज 2 साल का 270 है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल का बराबर होता है। तो एक साल का अगर करेंगे तो 135 होगा, तब जाके 2 साल का 270 होगा साधारण ब्याज। इतना आप लोग समझ गए। और देखिए पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, तो देखिए इसे भी अगर हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि दोनों बराबर होता है, तो पहले साल का तो 135 ही रहा होगा और दूसरे साल का कितना होगा, जितना अब इसमें से बचेगा तो 0.15 और ये 12 में से 5 जाएगा तो 7 और ये 7 में से 3 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1। देखिए पहले साल का 135 क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि दोनों बराबर होते हैं और दूसरे साल 147.15 हो गया। तो जो ये 135 से ज़्यादा है, 135 से जितना ज़्यादा है वो ब्याज पर ब्याज लग के ज़्यादा हुआ है, तो यहीं से हम दर निकाल लेंगे। देखिए 135 से ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 12.15। तो ये 12.15 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये जो पहले साल का ब्याज रहा है इस पर भी अगले साल ब्याज लग गया है, तो ये 12.15 135 पर लगा है, तो 100 पर कितना, यही हमारा दर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ से एक और 100 आ जाएगा, तो इस 100 से ये 100 कट गया। अब देखिए इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये 21 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15। अब देखिए 27 से काटेंगे तो 7 छंग 7 दूनी 14, 5 त्रिक 5 28, 7 पन 35, 7 छंग 42, 7 49, 7 56, 7 9 63, 9 बार में जाएगा 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 18 6 24, ठीक है। तो ये 9 बार में कट गया, यानी हमारी दर कितनी है, 9%। तो उम्मीद है ये आप लोगों के समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें करते क्या हैं हमें यहाँ से पता चल गया कि साधारण ब्याज 1 साल का कितना है, फिर 1 साल का साधारण ब्याज जो होगा वही 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इसलिए इसको भी 2 पार्ट में तोड़े तो पहले साल का 135 क्योंकि बराबर होता है और फिर जितना बचा यानी 282.15 में से 135 घटाए तो 147.15 बचा। अब देखिए दूसरे साल का भी जैसे साधारण होता तो 135 ही रहता, लेकिन चक्रवृद्धि है इसलिए दूसरे साल का 147.15 यानी 135 से ज़्यादा हो गया, तो 135 से 12.15 ज़्यादा था तो 12.15, 135 से ज़्यादा था इसलिए 135 तो और 100 की गुणा क्योंकि हमें दर निकालना था, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमसे सिर्फ दर पूछा था तो दर पर ला के रोक दिए। यहाँ पर पहले हम दर निकालेंगे फिर धनराशि निकालेंगे कि मतलब मूलधन कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 900, मतलब हमारा पहले साल का साधारण ब्याज 400 है और दूसरे साल का 400, ठीक है। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 954 दिया है, तो 450 तो पहले साल का हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि पहले साल में दोनों बराबर होते हैं चक्रवृद्धि और साधारण। और जितना बचा तो 954 में से 450 घटाएंगे, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 4 गया तो 5, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि आ गया 504। देखिए अगर साधारण होता तो ये भी 450 होता, लेकिन चक्रवृद्धि है क्योंकि इस 450 पर भी अगले साल ब्याज लगा है। तो कितना लगा है देख लीजिए, ये लगा है 50 4 54, 54 ब्याज लगा है किस पर, 450 पर, तो 100 पर कितना, ये हमारा हो जाएगा दर। इसको काट लीजिए, 0 से 0 कटा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 छक्का 54, तो 6 दूनी 12, 12% आ गई हमारी दर, क्लियर। लेकिन हमें क्या निकालना है, धनराशि, यानी हमें मूलधन पता करना है।
तो 12% हमारी दर आ गई। ये दर कितनी आती है? वार्षिक। ठीक है, तो 1 साल की दर 12% है, तो 2 साल की दर अगर साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज में हर साल बराबर होता है, तो 1 साल की दर 12%, तो अगले साल की भी दर 12% होगी, यानी 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 24%। तो 24% हमारा ब्याज लगेगा 2 साल का साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज 2 साल का दिया कितना है? 900। तो हम 24% को 900 के बराबर रखेंगे और हमें धनराशि बताना है। धनराशि होती है 100%, तो यहाँ से अब हम 100% का मान निकाल देंगे। देखिए 24% बराबर 900 है, तो अब यहाँ लिख रहे हैं 1% बराबर हो जाएगा 900/24। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, इसलिए 100 की गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो ये 100% और इधर भी 100 की गुणा किए, तो अब इसे काट लीजिए आप। 4 से 6 बार में कटा, 4 से ये 25 बार में कटा, अब ये 6 कम 6 3 30, तो 6 पंचे 30, ये 150 बार में कटा। अब गुणा करेंगे तो 0, 15 × 5 = 75 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37, तो 3750 हमारा मूलधन आ गया। दर आई थी 12%। तो क्लियर है, ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है इन दोनों से अलग है। इन दोनों में क्या होता था कि हमें न मूलधन पता रहती थी न दर पता रहती थी, लेकिन यहाँ पर हमें पता है। देखिए किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हमें अंतर दे दिया 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। और यहाँ क्या रहता था कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज अलग और साधारण ब्याज अलग दिया रहता था। हमें यहाँ पर मूलधन बताना है, तो इसका आपको एक फार्मूला बताते हैं, बेहद सिंपल है, ध्यान रखिएगा। फार्मूला से बहुत जल्दी से सोल्व कर लेंगे। देखिए CI माइनस SI 2 साल का, यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला होता है P गुणे R/100 का होल स्क्वायर। P क्या है? मूलधन है, गुणे R/100, R हमारी दर है। तो इसमें रख कर अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए CI माइनस SI 2 साल का, देखिए 2 वर्ष का दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना? 180। तो यहाँ पर हम कर दिए 180 बराबर, मूलधन हमसे पूछा है तो P हम P ही रहने देंगे, और R/100 का होल स्क्वायर। R कितना है? 12, तो 12/100 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी 12/100 हमारा 2 बार रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे। तो P की वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 100, फिर से 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 100। अब देखिए ऊपर 3 × 3 यानी 3 त्रिकाई 9 है, तो 9 से इसे काटेंगे तो 9 दूनी 18, 20 बार में कट गया। और 25 × 25 इधर बटे में है, तो इधर लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, यानी 25 25 625, तो 625 × 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 1250 और एक 0, यानी 12,500 हमारा कितना है? मूलधन है। तो 12,500 हमारा ये मूलधन आ गया। इसी पर 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा 180। तो ये हमारा 2 साल वाला फार्मूला हुआ। अब हम आपको 3 साल वाला फार्मूला भी बता रहे हैं। देखिए इसे मिटा लेते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। देखिए ये तो फार्मूला हो गया हमारा 2 साल के साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का। अब 3 साल वाला होता तो क्या करते? 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, फार्मूला यही रहेगा, इसमें ऐड कर देना है, और ऐड नहीं करना है, सॉरी गुणा करना है। 3 + R/100 इतना और कर देना है। अब ये हमारा फार्मूला बन गया 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर अगर प्रश्न में 3 साल दिया रहता कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तब मूलधन ज्ञात कीजिए। तब हम इसी तरह करते, CI माइनस SI 180 जो कि प्रश्न में है, बराबर मूलधन हमें निकालना है, गुणे R/100, R हमारा 12 है, तो 12/100 गुणे 12/100, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इंटू यानी गुणे में 3 + R/100, तो 3 + R हमारा कितना है? 12/100। तो देखिए 100 की गुणा 3 में होगी तो 300, और ये 12 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 312/100। तो इसे मिटा के कर रहे हैं 312/100, 312/100, ये कोष्टक हटाइए, गुणे में है। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे तो हमारी P की वैल्यू आएगी। तो इसे सोल्व कर देते हैं। 4 × 3 = 12, 4 से 25 बार में कटा, ये 4 × 3 = 12, 4 से 25 बार में कटा, और ये 4 से 25 बार में, 4 से 28, 3 तो 4 × 8 = 32। तो देखिए ये प्रश्न हम अपने से बनाए थे, इसलिए ये पूरा नहीं कट के आएगा, लेकिन फार्मूला आप लोग ये ध्यान रखिएगा 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का। तो इस तरह से आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न हर शिफ्ट में बन रहे हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों को अगर समझ में आया है तो कमेंट करिएगा कैसी लगी है क्लास, और
वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करिए भाई को। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।